जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा देखते हैं, पिछले वाले वीडियो में देखा था हम लोग कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में डिटेल किए थे। ठीक है, आज यहाँ पर हम लोग के सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा दिए तो हम लोग 4-5 सूक्ष्म जीव था। ठीक है, जैसे हम लोग के जीवाणु था, कॉक था, बैक्टीरिया था। ठीक है ना, जैसे हम लोग के जीवाणु था, कॉक था, विषाणु था, परजीवी था। ठीक है ना, और सवाल था। ये 4 गो था हम लोग जो पढ़ा दिए हैं पिछले वाले वीडियो में। तो पिछले 5 को पढ़ाए थे। ठीक है ना, 5 को क्या क्या पढ़ाए थे हम लोग को, तो जीवाणु पढ़ाए थे, कवक पढ़ाए थे, विषाणु, परजीवी और सवाल पढ़ाए थे। ठीक है ना, आज पढ़ना है इससे होने वाले रोग कौन कौन सा है, इससे क्या हम लोग का हानिकारक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पढ़ना हम लोग के जीवाणु। तो जीवाणु से क्या होता है, जीवाणु से रोग जो रोग उत्पन्न होते हैं ये हम लोग के लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि इससे कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे इससे उत्पन्न रोग होने वाला रोग कौन सा है, प्लेग है, टाइफाइड है, काला खांसी है, कुष्ठ, सिफिलिस, हैजा, ये सब बीमारी जो है जो किससे फैलता है हम लोग के, यानी जीवाणु द्वारा ही फैलता है। ठीक है ना, तो जीवाणु से होने वाला रोग हम लोग के ये सारा हम लोग रोग, ये सारा रोग का हम लोग के जीवाणु से फैलने वाला रोग। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कवक। तो कवक से होने वाला रोग कौन कौन सा होता है हम लोग के, तो कवक से हम लोग क्या नुकसान ही है, नुकसान क्या हम लोग का हम लोग का हानि ही है। ठीक है, नुकसान क्या क्या है, इससे होने वाला रोग कौन सा, गंजापन है। जो गंजापन जो क्या होता है, कैसे उड़ जाता है उसे कहा तो हम लोग गंजापन बोलते हैं। क्यों होता है, क्योंकि टिनिया नामक कवक के कारण होता है। टिनिया नामक कवक जब होता है, जब आदमी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है उसका बाल झड़ जाता है। ठीक है ना, गंजापन हो जाता है। गंजापन, दामा, दांत, दिनार, खुजली या एथलीट फुट का होता है। हाथी सब पैर, किसी किसी का पैर का होता है फूल हो जाता है, हाथी की तरह मोटा मोटा हो जाता है, तो किसी का वो कॉक के कारण ही होता है। ठीक है ना, तो कॉक से उत्पन्न रोग, ये सारा रोग जो है जो कॉक के कारण ही उत्पन्न होता है। क्लियर है यहाँ पर। विषाणु क्या, विषाणु इससे उत्पन्न रोग क्या होता है, चेचक होता है। चेचक जैसे हम लोग छोटी माता बोलते हैं चेचक। ठीक है, चेचक हो गया हम लोग के, एड्स हो गया, पोलियो हो गया, मेंजाइटिस हो गया। ये सब बीमारी किससे होता है, ये सब बीमारी हम लोग के विषाणु के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है ना, यहाँ पे चेचक का खोज कौन किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, जो हम लोग बताएंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब परजीवी। परजीवी क्या होता है, तो इस पर कौन सा, मलेरिया है, पेचिस है। पेचिस क्या होता है, जो बार बार हम लोग का मैदान लगता है, बार बार लेटरिन होता है, पेचिस बोलते हैं। या सोने की बीमारी, जिसको मतलब कि सोना हरदम नींदे लगता है। ठीक है ना, उसको हरदम आलसी बन रहता है, तो किसके कारण उसमें, तो परजीवी के कारण, यानी प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है ना, ये क्या करता है, इसके कारण ये सारा बीमारी होता है। या पायरिया। पायरिया भी किस दांत में जो पायरिया होता है किसके कारण होता है, तो यहाँ पे प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एल गियरिंग का सवाल। तो सवाल कितने प्रकार के होते हैं, सवाल होता है, हरा सवाल होते हैं, भूरा होता है और लाल होता है। तो ये किसके कारण होता है, ये ओलना कारण होता है, ओलना। ठीक है ना, ओलना के कारण ये सबका होता है, अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, सवाल सूक्ष्म जीव नदी, तालाब, झील, समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पे, नदी में, तालाब में, झील में, समुद्र सब में पाया जाता है। ठीक है ना, ये हरे पौधे में पाया जाता है। कहाँ होता है, हरे पौधे में। ये स्वपोषी होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन करके ये अपना जनसंख्या में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है ना, इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों क्षमता होती है। क्लियर। यहाँ पे डायटम। डायटम क्या होता है, ये समुद्र में पाया जाता है। डायटम क्या है, ये भी एक तरह के सूक्ष्म जीव है, जो कि हम लोग का समुद्र में पाया जाता है। यह हल्के भूरे और हल्के पीले रंग के होते हैं। ठीक है ना, याद रखना, हल्के भूरे और हल्के पीले रंग के ये होते हैं। ठीक है ना, इससे होने वाला कौन सा रोग है, पिन्यूलेरिया है। ठीक है ना, साइक्लोटेला है, साइक्लोटेला और नेविकुला, ये सब क्या है, इसे इसके प्रजाति है। ठीक है ना, इसके क्या है, ये सब इसके प्रजाति है। ठीक है, यही समुद्र में पाया जाता है। क्लियर। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, ईस्ट, ये क्या होता है, किण्वन। किण्वन क्या होता है, किण्वन यही होता है कि यस्ट, ईस्ट की अभिक्रिया द्वारा ग्लूकोज को अल्कोहल मतलब क्या कहता है हम लोग, किण्वन कहलाता है। जैसे कि हम लोग बेसन छोड़ के रख देते हैं, इसे बेसन का होता है, रात को क्या करता है हलवाई सब बेसन रात को गूंद के छोड़ता है, सुबह फूल जाता है। क्यों, तो उसमें किण्वन होता है। उसमें बैक्टीरिया क्या होता है, हम लोग लाभ जो हम लोग फायदेमंद बैक्टीरिया होता है उसमें किण्वन करता है। किण्वन मतलब कि एक से दूसरे, मतलब कि अपना जनसंख्या उसमें बढ़ा देता है, इसे कारण क्या होता है, वो फूल जाता है। या गाँव देहात में औरत सब क्या करती है, रात को आटा सान कर रखती है, सुबह ठेकुआ गुलगुला पकाती है। क्यों, उसमें क्या होता है, तो उसमें मीठा सोडा डालते हैं, मीठा सोडा क्या होता है, किण्वन होता है, किण्वन करता है, इसे कारण क्या होता है, वो फूल जाता है। ठीक है ना, तो सूक्ष्म जीव हम लोग का फायदेमंद भी है, जो क्या होता है उसमें फूल जाता है। जैसे कि दही का होता है, दही से दूध बना, दूध से दही बनता है, तो भी क्या होता है, किण्वन होता है उसमें, लैक्टोबैसिलस उसमें क्या होता है, कीड़ा होते हैं। ठीक है ना, जो कि अपना प्रजाति को वृद्धि करते हैं गुणन करके। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, दूध से दही बन जाता है। वैसे हम लोग का किण्वन जो होता है, बेसन को कूद के छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, किण्वन होता है। यानी हम लोग का फायदेमंद जो सूक्ष्म जीव है उसमें गुणन करते हैं, अपने जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इसी कारण क्या होता है, वो आटा फूल जाता है। उसे कोई भी चीज बनाते हैं हम लोग तो फूल जाता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग को होता है यहाँ पे
पे किण्वन, ठीक है ना। यानी बेसन को सान के छोड़ने का होता है, बेसन फूल जाता है, उसमें क्या होता है, किण्वन होता है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर इसका खोज कौन किया था, तो लुई पास्टर ने किया था 1857 ईस्वी में इसका खोज किया था, ठीक है। तो किण्वन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज में किण्वन हो रहा है, मतलब उसमें वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग के बस इतना ही था। आज के लिए क्लास जय हिंद।